अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव डिज़ाइन शेयर करूंगी। बनाना इसको बहुत ही आसान है, सिर्फ ये है कि आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ 3 इंच। 3 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। तो 3 इंच पे हम निशान लगाने के बाद 3 इंच इस तरीके से हम तिरछा रखेंगे और तिरछा हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो 1 से 2 पॉइंट कम करते जाएंगे और इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको एक बिल्कुल सीधी लाइन एक ड्रॉ करती हूँ। तो बिल्कुल एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी और सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन की शेप दे लेती हूँ। और उसको हम किस तरीके से देंगे, यहाँ पर हम इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पर हम इसको तिरछा ले जाएंगे। जो मैंने निशान लगाए हैं बिल्कुल उन्हीं निशान के ऊपर जो है ना हम इसको डार्क कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको डार्क कर लिया है और इसकी डार्क करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसकी कटिंग कर लेंगे। अच्छा, कटिंग जो हमने करनी है ना, वो जो हमने निशान लगाया है उससे 1 पॉइंट बाहर की जानिब हमने कटिंग करनी है। अगर आप चाहें तो 1 पॉइंट बाहर की जानिब आप निशान लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम 1 पॉइंट बाहर की जानिब उसकी कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद जो है ना यहाँ पर जो है मैं हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। और ओपन करने के बाद ये स्लीव कुछ इस तरीके से आ जाएंगी। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है। अच्छा, पट्टी की जो चौड़ाई है वो 3 इंच है और लंबाई जो है वो हमने अपनी स्लीव्स के मुताबिक लेनी है, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ी सी इसकी एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम लेस लगा लेते हैं। लेस को हम इस तरीके से सीधा रखेंगे। रखने के बाद जो है ना इसके ऊपर लेस लगा लेते हैं। आप किसी भी तरह की लेस इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो आप पाइपिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चाहें तो आप शटर लेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर लेस लगाऊंगी अच्छे तरीके से। यहाँ पर जो हमने धागा है उसको हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। इसलिए हम बड़ा रखेंगे ताकि हमारी अच्छे तरीके से जब हम इसको जो है ना फोल्ड करें तो प्रेस करें तो अच्छे तरीके से ये प्रेस हो जाए। तो इस तरीके से लेस लगाने के बाद अब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम इसको डबल फ़ोल्ड करेंगे, लेस सीधी हो जाएगी। और इस तरीके से जब हम इसको डबल फ़ोल्ड करेंगे तो चाहें तो आप इसको आयरन कर लें, अच्छे तरीके से इसको आयरन कर लें। लेकिन यहाँ पर जो है ना मैं हाथों की मदद से ही इसको डबल फ़ोल्ड करती हूँ और डबल फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लेती हूँ। तो सारी सिलाई जो है मैंने बिल्कुल इसी तरीके से अपनी कंप्लीट कर ली है। तो सारी सिलाई कंप्लीट करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगी। जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये कुछ इस शेप में आ जाएगी। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो मैंने स्लीव की कटिंग की थी उसके लिए यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है उसकी पाइपिंग निकालने के लिए। तो इस तरीके से मैंने उसकी पाइपिंग निकालने के लिए एक पट्टी ली है जो कि तकरीबन 1 इंच तक जो है ना इसकी चौड़ाई है। 1 इंच तक इसकी चौड़ाई है और लंबाई जो है ना ये आप अपनी स्लीव्स के मुताबिक इसकी लंबाई जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि इस तरीके से हम इसको जो है ना सिलाई लगा लेते हैं। इसके ऊपर सबसे पहले हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद जो मैंने शेप दी है ना स्लीव्स के ऊपर, बिल्कुल उसी शेप के ऊपर से हम जो है ना इस पट्टी को रखेंगे और बिल्कुल वही शेप इस पट्टी को भी देंगे ताकि हमारा डिज़ाइन अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से मैं इसके ऊपर भी सारी सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ। सिलाई जैसे ही कंप्लीट हो जाए तो फिर हम इसकी बिल्कुल बारीक पाइपिंग निकालेंगे। यहाँ पर हमने बुकरम का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पर हम जो है ना शुरू में भी हमने बुकरम का इस्तेमाल नहीं किया, जब हमने कटिंग की थी तब भी हमने बुकरम का इस्तेमाल नहीं किया था और पट्टी के दौरान भी हम नहीं करेंगे। लेकिन पाइपिंग इतनी सफाई के साथ निकलेगी कि आप यकीन करें। यहाँ पर जो है ना मैंने इस ओरेप पट्टी की भी कटिंग नहीं की। आप चाहें तो यहाँ पर ओरेप पट्टी की कटिंग कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप क्या करें कि ओरेप पट्टी की कटिंग करें ताकि जब हम इसको फोल्ड करें सीधा करें तो हमें आसानी हो। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने एक सीधी पट्टी ही ली थी और स्लीव्स के जितनी भी उसकी लंबाई थी उतनी ही मैंने पट्टी ली थी और चौड़ाई तकरीबन 1 इंच तक थी। तो यहाँ पर हमारी सिलाई दूसरी भी कंप्लीट हो जाती है। तो जैसे ही ये वाली सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो जाए तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में बहुत ही अहम स्टेप है। यहाँ पर मैंने डोरी निकाली थी। डोरी जो थी ना वो मैंने वीडियो स्किप कर दी थी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं कि डोरी किस तरीके से बनाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना डोरी बनाई थी। अब मैं इस डोरी की कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग जो है ना दरमियान से हम शुरू करेंगे। जितना इसका दरमियान का साइज़ होगा वहाँ से हम कटिंग करेंगे और फिर हम ये जो डोरी होगी उसको शॉर्ट करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम जो है ना कटिंग पहले हम बड़ी सी डोरी को कट करेंगे तो फिर हम जो है ना शॉर्ट डोरी कटिंग करते जाएंगे।
तो डोरी को भी मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, सारी डोरी को मैंने इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है, दोनों स्लीव्स की यहाँ पर मैंने डोरी कट की है। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसको फोल्ड करेंगे। तो भाई इससे हम हल्की फुल्की सी इस तरीके से पाइपिंग निकालेंगे और अंदर की जानिब इसको फोल्ड करेंगे। तो जैसे ही फोल्ड करेंगे और जो मैंने डोरी कट करके रखी थी वो एक एक करके हम इसके ऊपर इस तरीके से लगा लेते हैं। तो डोरी रखते जाएंगे और इसके ऊपर सारी सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे जो छोटी डोरी मैंने कट की है उसको हम सबसे पहले रखेंगे, फिर उससे जो बड़ी डोरी की कटिंग की है वो दूसरे नंबर पर, और इसी तरीके से हम सारी डोरी जो है दरमियान में जो हमने सबसे बड़ी डोरी की कटिंग की है वो हम रखेंगे। और फिर से हम स्टेप बाय स्टेप चले जाएंगे कि फिर से हम जो है ना दरमियान में जो छोटी डोरी की कटिंग की है ना वो इस तरीके से रखेंगे और ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो धागे की कटिंग करते हैं। धागे की कटिंग करने के बाद अब बहुत ही अहम स्टेप कि ये वाली जो पट्टी मैंने शुरू में बना के रखी थी इसको जोड़ना कैसी है। तो इसको जोड़ने का तरीकाकार ये है कि हम शुरू से इसको इस तरीके से ये वाली जो पाइपिंग हमने निकाली है ना इस पाइपिंग के ऊपर रखेंगे, और इस पाइपिंग के ऊपर रखने के बाद यहाँ पर जो है ना हम बिल्कुल शुरू में इस पाइपिंग के ऊपर रखेंगे और एंड तक जो है ना इसको लेके जाएंगे, इसको पकड़ेंगे तो ये बिल्कुल सीधी आ जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट होगी। तो अगर ये वाली जो डोरी है ये एक्स्ट्रा हो भी जाती है तो उसको हम बाद में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि सारी सिलाई अपनी बिल्कुल इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ध्यान में रहे कि जो डोरी हमने लगाई है उसको हमने बिल्कुल सीधा रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है ताकि डोरी जो है उसका डिज़ाइन अच्छे तरीके से बने। तो यहाँ पर जो है ना मैं एक तरफ से इसको पकड़ के रखूँगी जो दूसरी इसका एंड वाली साइड बनती है वहाँ से, ताकि ये जो पट्टी है ये बिल्कुल सीधी लगे। तो डोरी को भी सीधा करते जाएंगे और इस तरीके से सारी सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर जो है ना धागा अगर आप चाहें तो इसको कम कर सकते हैं, धागे को छोटा कर सकते हैं ताकि जब ये हम इसको सीधा करें या इसको प्रेस करें तो ये डोरी खुले ना और ना ही ये डोरी से उधेड़ने हो। तो इसी तरीके से सारी सिलाई जो है वो मैंने कंप्लीट कर ली है। सारी सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सीधा करेंगे, प्रेस करेंगे। आप चाहें तो प्रेस कर सकते हैं, मैं थोड़ी सी या जल्दी में हूँ इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा डोरी है इसको मैं कट कर लेती हूँ। कटिंग करने के बाद कुछ इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद जो है ना इसके ऊपर कुछ इस शेप से हम सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल आसानी के साथ सिलाई जो है वो हमारी लग जाएगी, सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और सिलाई हमारी जैसे ही सारी कंप्लीट हो जाए तो मतलब कि हमारा बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव डिज़ाइन जो है वो बनकर रेडी हो गया है। तो इस तरीके से सारी जो मैंने डोरी के ऊपर सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर ली है। तो लीजिए जी सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हमारा बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव डिज़ाइन जो है वो बनकर रेडी हो गया है। यहाँ से हम कट करेंगे। देखिए एक्स्ट्रा जो इसकी पट्टी थी उसको हमने कट किया है और कटिंग करने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल शेप दिखाती हूँ कुछ इस तरीके से। तो दूसरा बाजू भी, दूसरी स्लीव का डिज़ाइन जो है वो भी मैंने बिल्कुल इसी तरीके से रेडी कर लिया है। तो दोनों स्लीव्स जो हैं वो हमारे रेडी हो गए हैं। अब मैं इसको चेक कराती हूँ कि ये जब हम इसको जो है ना फोल्ड करेंगे तो ये किस तरीके से लगेगा। कुछ इस तरीके से लगेगा। तो ये है जिसकी फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना फर्स्ट टाइम चैनल को, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।